गेट अ शेविंग किट प्लीज? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम विद हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। Check into luxury। जय हिंद, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे पूरे अंडमान निकोबार में मानो सबको यही जानना है कि आखिर वो जितने भी व्यक्ति निशा मर्डर केस में शामिल थे वे कहां हैं, उनका कुछ पता चला कि नहीं पता चला। आप भी देख सकते हो तमाम जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का यही पूछना है कि आखिर क्या हुआ, क्या वो मुजरिम पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला है अंडमान पुलिस को और हम सलाम करेंगे अंडमान पुलिस को जो लगातार जो है इस प्रयास में है कि वो जो मुजरिम है वो यहाँ से बच के नहीं जा पाए। और बड़ी खबर ये है कि वृक्षाबाद PTS जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक उसके ऊपर जो बस्ती है वहाँ पर 2 मुजरिमों को पकड़ा गया है। हम फिलहाल उसी जगह पर है एग्जैक्टली, और एग्जैक्ट लोकेशन थोड़े आगे पर है। अगर आप ब्रिजगंज से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की तरफ आते हो तो थोड़े ऊपर जब आप चढ़ते हो लेफ्ट साइड में आपको मारुति बोरवेल दिखेगा, और मारुति बोरवेल से थोड़े आगे पे ही दाहिनी तरफ एक रास्ता जाता है जो नीचे की तरफ से बड लाइन निकलता है कौरी का एरिया वगैरह होते हुए। ठीक यहीं पे वो नीचे रास्ता ना उतर के अगर आप इस तरफ जाते हो और थोड़े से ऊपर उस पहाड़ी पर जाते हो तो उसी पहाड़ी में 2 व्यक्ति जो 2 मुजरिम हैं वे दोनों वहीं छुपे हुए थे। अब तक हमें जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने 2 लोगों को यहाँ पे देखा और उन्हें वे संदिग्ध दिखाई दिए, तो उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया और उन्होंने जो है इस जानकारी को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया और तुरंत शक के आधार पर यहाँ के लोगों ने जो है PS पहाड़गांव और PS अबरडीन को फटाफट इन्फॉर्म किया। और हमारी पुलिस भी इनके सूचना जैसे ही ये जानकारी मिली और ये सूचना प्राप्त करते ही वे जो है यहाँ पर मौके पर आए और यहाँ आते साथ वे गए वहाँ पर और उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। दोनों व्यक्ति जो हमें सूत्रों से पता चला है वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत में बैठे हुए थे, मानो छुपने की कोशिश कर रहे हो। तो बड़ी खबर यही है कि अभी 2 मुजरिमों को जो है अंडमान पुलिस ने पकड़ लिया है। और भी लोग हैं जिनकी तलाश अभी तक जारी है। फिलहाल अभी तक यही जानकारी है। हम सब जानते हैं कि 2 रात पहले निशा जी जिनकी हत्या हुई थी धारदार हथियार से ब्रिजगंज जंक्शन के ठीक उसके घर के सामने जहां पे उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी और गाड़ी पार्क करके जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली तो उनके ऊपर 2 बार हमला हुआ उनके शरीर पर। पहले बार में जो है उनके 3 उंगली कट गए और दूसरी बार में उनके सर पर लगा और वे मौके पर ही निशा जी की मृत्यु हो गई। और इसके बाद मानो पूरे अंडमान निकोबार में सनसनी सी फैल गई। हर तरफ यही बात है कि अब हमारे अंडमान निकोबार में भी बाहर से लोग आ रहे हैं सिर्फ ऐसी वारदातों को अंजाम देने के लिए। ये एक बहुत ही भयावह बात है हमारे द्वीपों के लिए। लेकिन हमने अपने लाइव रिकॉर्डिंग में ही कहना शुरू कर दिया था कि हमारी मुस्तैद अंडमान निकोबार पुलिस जो है इनको ढूंढ निकालेगी, उनके बचने के कोई रास्ते नहीं हैं। उसी दिन हमें जो सूचना मिली थी वो हमने आप लोगों को लाइव में भी बताया था कि हमारी अंडमान पुलिस जो है जितने भी कोस्टल एरियाज है जहां से ये भाग सकते हैं वहां पे उन्होंने अपने गुप्तचरों को कहिए या जो उनको सूचना देते हैं उनको कहिए, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया होगा कि ऐसा कोई भी संदिग्ध दिखाई दे जो पानी के रास्ते से कहीं पार हो रहा हो तो उनको जानकारी दी जाए, क्योंकि सबसे पहले इंसान जो है भागने के लिए यही रास्ता अख्तियार करेगा। लेकिन हमारी पुलिस भी सतर्क रही और हर तरफ जितने भी विभाग होते हैं जो ऐसे सब केसेस को सुलझाने में काम करते हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था। जहां जहां पर लोगों को और अपने इन्फॉर्मर्स को बताना था वहां सब भी बता दिया गया था और उनकी ढूंढाई लगातार पूरी रात सुबह शाम चल रही थी। हमने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि हमारी पुलिस ने कुछ जानकारियां जुटाई कि ये हमारे शहर श्री विजयपुरम में आने के बाद में कहां कहां पर ठहरे थे और कौन कौन सी गाड़ियां इन्होंने इस्तेमाल की। 2 गाड़ी की शिनाख्त, 2 गाड़ी की पहचान हुई जिसका नंबर हमने आप लोगों को बताया था। एक तो मौके वारदात पर ही हमें मिल चुकी थी S सीरीज में 1214 और दूसरी ब्लू कलर की जो जुपिटर है वो S सीरीज की 6041 ये भी कल रात को जो है फिनिक्स बे एरिया में प्राप्त हुई है, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। यहां तक पुलिस को कामयाबी मिल चुकी थी और इनकी ढूंढाई लगातार चल रही थी। और आज सुबह सुबह ये जानकारी सामने आई है कि 2 संदिग्धों को जो है अब हमारी अंडमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी, बहुत सारे खुलासे भी होंगे इससे। और यकीन मानिए कि हमारे अंडमान निकोबार पुलिस इनसे जुड़ी और जितने भी लोग होंगे 2 हो 4 हो 5 हो उन सबको जो है
जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगी। रास्ता ब्रिजगंज जंक्शन से ब्रिजगंज की तरफ जाता है। थोड़ी दूर आगे जब पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वहाँ से पार करके हम जाते हैं ब्रिजगंज की तरफ, तो दाहिने तरफ जब आप मुड़ते हो और इस रास्ते पर आते हो ऐसे, तो ये पहाड़ी के ऊपर ठीक इसी जगह पर यहीं पर जो है दोनों व्यक्ति छुपकर बैठे हुए थे। जब यहाँ की जो पब्लिक है, गांव वाले हैं, उन्होंने उन्हें देखा और उन्हें शक हुई और उन्होंने जो है यहाँ और भी लोगों से इस बारे में बात की, तो तुरंत जो है पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और हमारे पीएस अबरडीन और पीएस पहाड़गांव दोनों पहुँचे और उन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमें यहाँ के लोगों ने बताया, जिन्होंने हमें यहाँ तक लाके इस जगह को भी दिखाया कि यहीं पर ठीक इसी जगह पर वो जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक उसी जगह पर दोनों के दोनों छुप के बैठे हुए थे। दो अब मिल चुके हैं और बाकियों की भी तलाश है। यहीं के जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि ये जो दो लोग यहाँ पे छुपे हुए थे जिनको अंडमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये नीचे बस्ती में भी गए थे और वे हिंदी भाषा नहीं बोल सकते थे, तो तमिल भाषा में उन्होंने फ़ोन का चार्जर मांगा था और लोगों को भी शक हुआ कि अंडमान में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं। इतना तो पूछ ही सकते हैं कि आपके पास चार्जर होगा, ये भी बोलने के लिए उन्हें तमिल भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। तो लोगों को उस वक्त भी इन पर संदेह हुआ था और फिर इसी संदेह के आधार पर इन्होंने जो है जानकारी पुलिस को दी और पुलिस भी तुरंत यहाँ पर आई और इनको पकड़ने में कामयाब रही है। इसकी जो भी अपडेट होगी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को इसकी अपडेट लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अब तक की अपडेट ये है कि 2 गाड़ी पाई गई है, 2 मुजरिम भी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है। हमारी अंडमान निकोबार पुलिस दिन रात इसके पीछे लगी हुई है और साथ ही तमाम द्वीपवासियों से ये निवेदन भी कर रही है कि अगर आप लोगों को छोटी जानकारी भी अगर इस केस से रिलेटेड मिलती है तो आप जो है निकटतम पुलिस थाने में इसकी जानकारी दे ताकि हमारी पुलिस जो है इन मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़ सके और हम सबको सुरक्षित भी रख सके। देखिए, हम चैन से तभी सो पाते हैं जब हमारी पुलिस जो है दिन रात काम करती है हमारी सुरक्षा के लिए। तो हमें भी ये अपना नैतिक जिम्मेदारी समझकर जितना हो सके हमारे पुलिस विभाग, पुलिस कर्मियों की मदद करनी चाहिए। ऐसे सब मामलों से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो हमें अपना फर्ज समझकर, हमें अपना दायित्व समझकर हमारे पुलिस विभाग को, पुलिस कर्मियों को देनी चाहिए और हम उम्मीद भी यही करते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ अगले अपडेट तक मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।